अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ सहरिश सुहेब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं माविश तबस्सुम, और ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पाकिस्तान की मायनाज न्यूज़ एंकर और माशाल्लाह से खूबसूरत तो ये हैं ही। थोड़ा ज़्यादा हो गया। नहीं माविश ज़्यादा नहीं हुआ। अच्छा, आज माविश से बात करने का मकसद ये है कि माविश ने अपनी लाइफ में बहुत बड़ा एक डिसीजन लिया है, क्योंकि मैं भी एक एंकर हूँ। अगर मुझे कोई डिसीजन लेने का बोलता या मुझे सोचना पड़ता तो इतना आसान काम मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि एक आपकी सालों की मेहनत होती है, एक जगह होती है जो आपको बनाने में टाइम लगता है, और जब आप छोड़ के जाते हैं तो बस कुछ दिन लगते हैं कि वो आपको रिप्लेस कर लेता है। दिन भी नहीं लगता। हाँ, दिन भी नहीं लगते, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन खैर, आपके काम की वजह से जो आपकी वर्थ होती है वो आपकी वर्थ रहती है, आपकी इम्पोर्टेंस रहती है, आप एक इदारे के लिए एसेट होते हैं। और माविश बोल टीवी का एक एसेट है, और ये अब बोल टीवी को छोड़ के जा रही हैं। मैं चाह रही थी कि मैं इनसे पूछूं कि आपने ये इतना बड़ा फ़ैसला कैसे लिया, और लेते वक्त क्या ख़्याल आए और क्या सोच के बस फिर फ़ैसला कर लिया। सहरिश, आसान डिसीजन नहीं था, ऑब्वियसली बहुत मुश्किल डिसीजन था, क्योंकि अपने करियर की पीक पर आकर, क्योंकि न्यूज़ एंकर के करियर की ये पीक ही होती है। आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूँ कि एक न्यूज़ एंकर का ये करियर पीक होती है कि अगर वो प्राइम टाइम कर रहा है और वो फिक्स्ड है प्राइम टाइम में, उसको पता है कि जब तक वो है उसकी जगह पर किसी और को चैनल जो है वो लेकर नहीं आएगा। ऐसे टाइम पर खुद से ये डिसीजन लेना कि आप अपनी जगह छोड़ के चले जाओ, ये आसान नहीं होता। ज़ाहिर है मेरे लिए बहुत ये मुश्किल डिसीजन था। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल थी, और अभी भी हूँ, क्योंकि बहुत कम टाइम रह गया, कुछ ही दिन रह गए हैं मेरे जाने में, तो मेरे लिए आसान नहीं था। लेकिन फिर जब इंसान ये सोचता है ना कि लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं है, हर चीज़ टेम्परेरी है, एक ना एक दिन आपको अपनी जगह छोड़नी है। और मैं सिर्फ एक बात सोचती थी हमेशा से मेरी ये विश थी कि मैं अपना करियर उस वक्त छोड़ूं कि जिस वक्त चैनल वाले भी और बाकी सब लोग भी ये कह रहे हों कि मत जाओ, मत जाओ, मतलब यू आर द नीड ऑफ चैनल, या फिर वैसे भी लोग आपको कह रहे हों कि नहीं, हम आपको बहुत स्क्रीन अच्छा पे काम देखना कर रहा चाहते हैं। तो ऐसे टाइम पे जब आपका पीक टाइम होता है, जब आपका एक किस्म का कह लो कि आपका उरूज होता है, ऐसे टाइम पर आप खुद अपनी जगह छोड़ के चले जाओ। मैं हमेशा से ये चाहती थी करना, बजाय इसके कि एक ऐसा वक्त मुझ पर आए जो कि हम सब पर, आपको पता है कि आना है एक ना एक दिन, क्योंकि हमेशा ना तो जवानी रहती है, ना वो खूबसूरती रहती है, ना ज़ाहिर है आपका काम वैसा रहता है। तो एक ना एक वक्त ऐसा आता है कि जब नहीं, मैं यहाँ पे आपकी बात से थोड़ा डिसएग्री करूँगी। काम आपका जो है उसमें तो वक्त के साथ साथ मज़ीद निखार आता है। हाँ, लेकिन हमारी जो नेचर ऑफ जॉब है वो इस तरह की है कि आपको एक तो अपनी जगह बनाने में टाइम लगता है, और उसके बाद ना एक फेस कितनी देर चलेगा स्क्रीन पर। एक टाइम ऐसा आता है, हाँ। बहुत सारे एंकर्स के ऊपर हमने देखा है, ऐसा टाइम आया है कि चैनल वाले ये सोचते हैं कि नहीं यार, अब वो बात नहीं रही इसकी स्क्रीन में, अब इसको रिप्लेस कर नहीं, या फिर आपको प्रोग्राम करना शुरू कर दें। हाँ। तो फिर आप न्यूज़ छोड़ देते हैं, प्रोग्राम करने लगते हैं। प्रोग्राम करने का चांस हर एक को और नहीं आप मिलता। तो प्रोग्राम कर भी रही हैं मैं कर रही हूँ, माशाल्लाह। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, लेकिन सहरिश हर एक को चांस नहीं मिलता नहीं ना। मिलता। तो मैंने बहुत सारे न्यूज़ एंकर्स ऐसे देखे हैं कि जिनका जवाल आ चुका था, और उनके बारे में ये बातें की जाती थी कि अब इनको जो है स्क्रीन से चले जाना चाहिए, या फिर चैनल और ये उसमें एक बड़ी वजह ये भी थी कि वो माविश उनका काम भी वैसा नहीं था। हाँ, तो वो बस चल रहे थे। मैं बस ये सोचती थी कि मुझ पर कभी भी वो वक्त ना आए कि मुझे रिप्लेस करने के बारे में सोचा जाए। मैं हमेशा चाहती थी मैं ऐसे वक्त में छोड़ूं कि जब मुझे रिप्लेस करने का कोई सोच भी ना सकता हो। और अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त वो वक्त है बोल पर, स्पेशली कि हमारी जो मैनेजमेंट है वो अल्लाह का शुक्र है सेटिस्फाई है। अच्छा, अब आगे आपके क्या प्लान्स हैं? अब माविश माशाल्लाह से ऑस्ट्रेलिया मूव कर रही हैं इंशाल्लाह, और वहाँ जाकर अब ये अपनी जो बाकी इनकी अपनी जो एक्टिविटीज़ होंगी अपने काम को लेके, उसको उस हवाले से आपने क्या सोचा है? मतलब क्या करेंगी आप? सोशल मीडिया पर आपका एक्टिव होने का इरादा है, या फिर क्या करेंगे? सहरिश, देखें, वैसे तो ऑस्ट्रेलिया जाने का प्लान कोई 2 साल पुराना है। 2019 में शायद मैं तो मूव कर जाती, लेकिन वो कोविड आ गया, और कोविड का टाइम ही कैसा था कि चीज़ें बहुत ज़्यादा डिले हो गई, तो इसलिए जाना जो है वो थोड़ा सा लेट हो गया। तो अब जबकि मैं जा रही हूँ, तो अभी मेरा यही प्लान है कि मैं सोशल मीडिया के लिए कुछ करूँ। एक तो अपना सोशल मीडिया मैं उसको एक्टिव करूँ,
और या फिर ये है कि देखूँ सोशल मीडिया पे कोई काम देखूँ। और दूसरा मेरा जो प्लान है इंशाल्लाह ताला, मुझे नहीं पता कि मैं इसमें कामयाब होंगी या नहीं होंगी, लेकिन इंसान को सोचना तो चाहिए ना। मैं कोशिश करूँगी कि मैं इंटरनेशनल मीडिया का पार्ट बनूँ। मैं ऑस्ट्रेलिया में इंशाल्लाह जाकर कोई ना कोई ऐसा चैनल ढूंढूंगी कि जहाँ पर उर्दू में हम कोई काम कर सकें, कोई रेडियो चैनल या कोई न्यूज़ चैनल। और अगर मुझे ऐसा मिल गया तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं इंटरनेशनल मीडिया ज्वाइन करूँ। अच्छा, मैं चाह रही हूँ कि मुझे आपकी जो एक अंदर की फीलिंग है या इमोशंस हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जब इंसान एक इदारे को छोड़ता है उसे एफिलिएशन हो जाती है। मुझे इतना फील हो रहा है कि आप जा रही हैं और हम लोग बिल्कुल एक फैमिली की तरह हैं। कैसा लग रहा है छोड़ के जाना? मुझे छोड़ के रोना नहीं बस प्लीज। नहीं, रोना क्या, मेरे काफ़ी मिक्स्ड इमोशंस हैं। एक तरफ मैं खुश भी हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आने जा रहा है। जाहिर है अभी तक की जो मैंने लाइफ गुजारी वो मैंने पाकिस्तान में गुजारी, एंड आई लव माई कंट्री। इस कंट्री ने मुझे सब कुछ दिया जो मुझे चाहिए था। और लेकिन एक चेंज, जाहिर है हर इंसान चाहता है चेंज, हर एक को पसंद होता है। मुझे तो पसंद है चेंज, तो मैं चाहती थी लाइफ में कुछ चेंज होना चाहिए। वो आपकी वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक ऐसे फ्रेंड्स का सर्कल जो सब इतना प्यार करने वाले हैं, कोऑपरेट करने वाले हैं, उनको छोड़ के जाते वक्त जाहिर सी बात है इंसान को थोड़ा फील तो होता है। मैं वही तो कह रही हूँ कि मेरे मिक्स्ड इमोशंस हैं। एक तरफ तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं जा रही हूँ, मेरी लाइफ में चेंज। और मैं ये भी बता दूं आपको, माविश 2 दिन पहले मेकअप रूम में गाना सुन रही थी, ये पल और रो भी हमें याद आएंगे, और बस रोने वाली हूं। तभी मैंने बोला रोना नहीं। कि मैं अभी जब ऑफिस आती हूँ तो मुझे बहुत रोना आ रहा होता है। मुझे लगता है कि यार मैं अपना एक तो आप ज़ाहिर अपनी पोजीशन छोड़ के जा रहे हो, अपनी जॉब छोड़, तो मतलब मैं जब ऑफिस अब आती हूँ तो मुझे बड़ा एक मेरे इमोशंस बड़े डिफरेंट से होते हैं। मुझे रोना आ रहा होता है कि मैं सोचती हूँ कि मेरे कलीग्स, बल्कि जो कि मैं उनको कलीग्स भी नहीं कहूँगी, दे आर लाइक माई फैमिली। क्योंकि मैंने यहाँ पर अपने दोस्तों को ही अपनी फैमिली बनाया, क्योंकि कराची में मैं अकेली रहती थी पहले। अब तो माशाल्लाह मेरा ससुराल है, लेकिन पहले तो मेरे लिए मेरा जो मायका है वो मेरे दोस्त हैं। मेरे दोस्तों ने मेरी मेहंदी की थी, मेरा ब्राइडल शावर किया, मेरी जब शादी हुई तो मुझे हर तरह से बहुत अच्छा। सबसे ज़्यादा मिस किसको करेंगे आप? मैं सबको मिस करूँगी। कोई एक ऐसा स्पेसिफिक नहीं है मैं जिसका नाम ले सकूँ, क्योंकि मैंने सबके साथ बहुत अच्छा टाइम गुजारा। मैंने सैश के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा है, सलमान के साथ, सुमैया के साथ, मतलब जितने भी हमारे यहाँ पर बाकी के कलीग्स हैं सबके साथ। तो सबकी हर एक की अपनी जगह होती है। अच्छा, वैसे माविश इस सारे डिसीजन में फैमिली का क्या रोल रहा है? जाहिर सी बात है उनकी सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है किसी भी तरह के डिसीजन में, वो भी इतने बड़े। कैसा रहा? फैमिली का इस तरह से था कि वैसे तो नो डाउट मेरे पेरेंट्स चाहते थे, वो बहुत प्राउड फील करते हैं जब वो मुझे टीवी पर देखते हैं। तो वो हमेशा ही चाहते, आई नो कि वो चाहेंगे कि वो मुझे टीवी पर देखें। बट एट द सेम टाइम उन्होंने शुरू से हम सबकी माइंड मेकिंग ऐसी ही की थी कि जब शादी हो जाए तो फिर आपको अपने डिसीजंस अपने हस्बैंड के अकॉर्डिंग लेने हैं। हस्बैंड के अकॉर्डिंग शादी के बाद माविश के जो हस्बैंड है वो ऑस्ट्रेलिया में ही है, वो चले गए हैं ऑस्ट्रेलिया, और माशाल्लाह इंजीनियर हैं, बड़े वो वेल एजुकेटेड और बड़े वो डिसेंट सोफिस्टिकेटेड से इंसान है। माविश आपके सामने ही है, मैं बस ऐसे ही मजाक कर। तो मेरी फैमिली, ज़ाहिर है मेरी फैमिली भी ये चाहती है कि जहाँ पर मेरे हस्बैंड हो मुझे भी वहीं पर रहना चाहिए, क्योंकि शादी करने की मेरे ख्याल वजह ये होती है कि आप अपने पार्टनर के साथ रहो, तो कोई वजह नहीं बनती कि मैं यहाँ रहूँ और वो वहाँ रहें। तो जहाँ पर वो जाएंगे तो ज़ाहिर है मुझे भी वहीं जाना है। और मेरे ख्याल से हर लड़की को यही करना होता है, जहाँ उसका हस्बैंड होता है शादी के बाद उसको वहीं रहना होता है। सही। अच्छा, तो माविश जितना वक्त आपने इस फील्ड में गुजारा है और अब जैसा कि आप इसको छोड़ के जा रही हैं, जो लड़कियां नई आने वाली हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है? जो लोग इस फील्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो मुश्किलात आपको आई उनसे जो आपको लेसन मिला, क्या मैसेज देंगे? ये वैसे हमने पहले भी एक इंटरव्यू में डिस्कस माविश, लेकिन ये बात ऐसी है कि जिसमें मेरा ख्याल है कि फिर से बात होनी चाहिए जाते जाते। जब आप जा रही हैं ना, तब ये सिचुएशन नहीं थी। मैं यही बस कहूँगी कि मेहनत करें, और सबसे बड़ी बात है अगर आपको इस फील्ड में आना है तो आपके अंदर पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। पेशेंस नहीं है तो आप नहीं सर्वाइव कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको सक्सेस कभी भी एकदम नहीं मिलेगी। माविश, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन मैं जिस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ ना, मैं इस लिहाज से बात कर रही हूँ कि बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी हैं जो कि शादीशुदा हैं, मैरिड लाइफ गुजार रही हैं, वर्किंग लेडीज़ हैं, लेकिन वो इस तरह के डिसीजन नहीं ले पाती हैं, या फिर वो ये सोचती रहती हैं कि बस हम कमाते रहें, पैसे आ रहे हैं, बस ये सब चलता रहे। आपको आप समझ रही हैं ना मैं क्या पूछना चाह रही हूँ? मुझे ऐसा लगता है कि हम ना अपने कंफर्ट जोन में आ जाते हैं जब एक जगह पर हमें पता होता है ना कि हमारी अच्छी जॉब लगी हुई है, एक लगी बंदी एक अपने पैसों का आना, वो होता है। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अगर आपको आगे बढ़ना है ना, ज़िंदगी में कुछ और करना है, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना होगा। ये हमारा कंफर्ट जोन, आपका ये कंफर्ट जोन है, आपको पता है, आपका कंफर्ट जोन है, आपको पता है आपकी एक फिक्स शिफ्ट है, आप उसमें आती हैं, आपकी सैलरी है, आप लेके घर चली जाती हैं। आप कभी भी नहीं चाहेंगी कि आप इन चीज़ों को खुद से छोड़ें। किसी के लिए भी आसान नहीं होता, लेकिन आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है अगर आपको आगे बढ़ना है।
लाइफ में कुछ और अचीव करना है तो आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। एंड मैं अपने बारे में श्योर हूँ, मुझे अपना पता है कि मुझे नहीं पता मैं इसमें कामयाब होंगी या नहीं, लेकिन मुझे अपना पता है कि मैं ज़रूर कुछ ना कुछ करूँगी आगे भी, क्योंकि मैं हूँ ही नहीं ऐसी बंदी कि मैं एक जगह पे टिक कर बैठ जाऊँ या मैं ये सोचूं कि बस इतना ही था, मुझे इतना ही करना था लाइफ में। मुझे भी बहुत कुछ और करना है। स्काई इज़ द लिमिट। थैंक यू सो मच माविश, और मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आपको आगे ज़िंदगी में कामयाब करे और आप जहाँ जाएँ खुश रहें, कामयाब रहें, और जो आपकी ख्वाहिशात हैं, जायज़ ख्वाहिशात, अल्लाह ताला उनको पूरा करे। और बस माविश तबस्सुम कुछ ही दिन आपको बोल की स्क्रीन पर नज़र आएंगी, उसके बाद इंशाल्लाह माविश तबस्सुम ऑफिशियल जो इनका चैनल है आप उसको सब्सक्राइब भी कीजिए, और वहाँ पर आपको ये नज़र भी आती रहेंगी और इनकी वीडियोस आपको देखने को मिलती रहेंगी। इनके फैंस स्पेशली इनको वहाँ देख सकेंगे। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, ये हमारा इतना प्यारा फेस है जो कि आपको अगर बोल की टीवी स्क्रीन पर नहीं तो यूट्यूब तो अब जिंदाबाद, उस पर देखती रहेंगी। हाँ बिल्कुल। हर जगह। चले जी, अल्लाह हाफिज़।